हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीपी स्मार्ट क्लासेस। माई सेल्फ अभिप्रिया और मैं आपके साथ एंशंट हिस्ट्री से आपका हड़प्पा और सिंधु सभ्यता के क्वेश्चन डिस्कस करूंगी जो आपके यूपी ट्रिपल एससी की तैयारी के लिए इम्पोर्टेंट है। और ये हमारा एपिसोड 1 है। इसमें हम हड़प्पा और सिंधु सभ्यता के क्वेश्चंस ही डिस्कस करेंगे। इसमें कुछ लिमिटेड मैंने 15 क्वेश्चंस लिए हुए हैं और ऐसे ही हम अपने और भी एपिसोड्स लाएंगे जिसमें हम सिर्फ 15 क्वेश्चंस को ही लेके डिस्कशन करेंगे। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन। लेकिन उससे पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कि हमारे मोबाइल ऐप पे ऑनलाइन मॉक टेस्ट सीरीज़ चल रही है जो आप जिसको यूज़ कर सकते हैं आप आराम से। कोर्स को परचेज़ कर लीजिए आप, और जो ऐप है वो आपको प्ले स्टोर पे मिल जाएगा सीपी स्मार्ट क्लासेस के नाम से। ये ऐप का लोगो है, आपको आराम से पहचान में आ जाएगा। प्ले स्टोर पे आप डाउनलोड कर लीजिए और हमारे कोर्स को परचेज़ कर लीजिए जो मॉक टेस्ट का है। और अगर कोई क्वेरी होती है तो प्लीज़ आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिए, आपकी क्वेरीज क्लियर कर दी जाएंगी। तो चलिए टाइम नहीं वेस्ट करते हैं और शुरू करते हैं अपने क्वेश्चंस। हमारा पहला क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? ऑप्शंस आप लोग पढ़ लीजिए। और इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर होता है ऑप्शन नंबर डी, ग्रीक की सभ्यता। ये तो लगभग सबको पता ही होगा, बहुत इजी क्वेश्चन था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं? ये जितना इजी क्वेश्चन है उतना ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बहुत ही छोटा छोटा ऐसे छोटे छोटे एलिमेंट्स से क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। जैसे कि ये जो जैसे पूछ लिया कि घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं, जैसे साइट्स तो सबको याद रहती हैं पर कौन सी चीज़ कहाँ मिली है ये जल्दी लोग भूल जाते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है आपका। जिनको आता हो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपना आंसर बताइए। और इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर होता है ऑप्शन नंबर ए, सुरकोटता। सुरकोटता आपको पता होगा कहाँ पे है, ये कच्छ डिस्ट्रिक्ट में है, गुजरात के। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था? और ये क्वेश्चन भी पिछले क्वेश्चन की तरह बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत छोटी छोटी डिटेल से आपका क्वेश्चन बनता है। और इंडस वैली सिविलाइजेशन या जो हड़प्पा सिविलाइजेशन बोलते हैं, ये ऐसा पार्ट है एंशिएंट हिस्ट्री का जिसमें से क्वेश्चन आना बिल्कुल निश्चित है। आपका आएगा ही आएगा, एक या दो क्वेश्चन तो आपका आ ही जाना है अगर आप नहीं मान के चलते हैं तो भी। तो और ऐसी छोटी छोटी डिटेल से ही क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछ लिए जाते हैं। और चलते हैं आंसर बताते हैं। इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर होता है ऑप्शन नंबर ए, सेलखड़ी या स्टेटाइट, जिसको बोलते हैं आप सोपस्टोन। सोपस्टोन से बना था जो मुद्राएं होती हैं। सोपस्टोन अलग अलग वैरायटी का दिखता है, मतलब दिखा देते हैं, एक फ़ोटो दिखाते हैं, एक मिनट। ये फ़ोटो है सोपस्टोन का। सोपस्टोन में जो है आपका टैल्क और सिस्ट दोनों ही होते हैं। और ये मेटामॉर्फिक रॉक होता है। मेटामॉर्फिक रॉक आपको पता ही होगा कौन सी रॉक होती है। देखिए आपका इस क्वेश्चन से देखिए दो चीज़ें तैयार हो गई कि मेटामॉर्फिक रॉक, सोपस्टोन एक मेटामॉर्फिक रॉक का एग्जाम्पल है। ठीक है, वापस चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? ये तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, जिसको आता हो प्लीज़ उसमें आंसर को कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइए। बहुत ईजी क्वेश्चन है, मुझे लगता है सबको ही आता होगा। और इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर होता है ऑप्शन नंबर ए, व्यापार। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? ये भी बहुत ही ज़्यादा इजी है और बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है साथ में, और लगभग सबको पता होगा। बहुत इजी क्वेश्चन है ये, जिसको आता हो प्लीज़ बताइए अपना आंसर कमेंट बॉक्स में। और इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर होता है ऑप्शन नंबर ए, ईंट से। ये देखिए आपका बहुत ही जितनी पुरानी सभ्यता है लेकिन फिर भी ये मॉडर्न वर्ल्ड के लिए अर्बनाइजेशन का बहुत ही बेस्ट एग्जाम्पल है। उस टाइम में भी ईंट होती थी, देखिए। ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? ये तो क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल आप इसको तो रट ही लीजिए कि हड़प्पा सभ्यता की खोजकर्ता कौन है।
और इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर होता है ऑप्शन नंबर डी, दयाराम साहनी। इनके बारे में पता ही होना चाहिए आपको, दयाराम साहनी जी के बारे में, ठीक है। और जिनको नहीं पता हो प्लीज़ थोड़ा बहुत आप वेबसाइट से जाकर के इनके बारे में और जान लीजिए थोड़ा बहुत, बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये जानना। और ये जो थे कि इन्होंने, सबसे इम्पोर्टेंट बात होती है कि इन्होंने हड़प्पा की जो खोजकर्ता है जिन्होंने इनका एक्सकेवेशन किया था वो किस टाइम पे किया था, वो 1921 और 1922 के आसपास में किया था, 1921 1922 के बीच में। और ये इंडियन आर्कियोलॉजिस्ट थे, ठीक है। और पहले इंडियन थे जो कि ASI यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, उसके डायरेक्टर जनरल बने थे, ठीक है, 1935 के आसपास। तो ये कुछ जानकारी थी दयाराम साहनी जी के बारे में, आप जानना ज़रूरी है इनके बारे में, क्योंकि ये हैं हमारे बहुत ही फेम्ड आर्कियोलॉजिस्ट हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है, पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया है कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ पर हुई? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑप्शंस आप लोग पढ़ लीजिए। और इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर होता है ऑप्शन नंबर डी, लोथल। और लोथल अगर आया है तो लोथल के बारे में पता होना चाहिए कि लोथल कहाँ पे है। तो ये जो है आपका भाल रीजन में स्थित है, गुजरात के भाल रीजन में। और लोथल के बारे में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है, इंडस वैली सिविलाइजेशन का सदर्न मोस्ट सिटी था ये लोथल, सदर्न मोस्ट एंड पे था, ठीक है। ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी लोथल के बारे में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? ये तो हमारे टाइटल में ही दिया हुआ है, आराम से आप लोग पढ़ सकते हैं इसको, आराम से इसका आंसर दे सकते हैं। और इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर होता है ऑप्शन नंबर ए, हड़प्पा सभ्यता। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी? ये मैंने बताया है आपको अभी जब दयाराम साहनी जी के बारे में बता रहे थे, इम्पॉर्टेंट था वो कुछ, देखिए उसी में से क्वेश्चन भी आ गया, आपके एक क्वेश्चन से 2 क्वेश्चन तैयार हो गए। और इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर होता है 1921, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट जो मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताई थी कि जो सीटेट की ऑनलाइन मॉक टेस्ट सीरीज़ चल रही है वो आप हमारे मोबाइल ऐप पे चल रही है, आप उसको प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए। और जो लोग सीटेट की तैयारी कर रहे हो उनके लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये मॉक टेस्ट। और ये जितनी डेट दी हुई है इन पे अब तक की वीडियोस अपलोड हो चुकी हुई, आप देख सकते हैं उनको, हो चुकी हैं सारी वीडियोस ये वाली अपलोड अब तक की डेट तक के, और देख लीजिए, इससे तो आपकी तैयारी को एक बूस्ट मिलेगा। और अगर कोई, ये पूरा शेड्यूल है इसका, ठीक है, आप ये नाम डालिएगा प्ले स्टोर पे CB स्मार्ट क्लासेस, आपको वो मिल जाएगा, आराम से आप उसको डाउनलोड करिए और इस कोर्स को परचेज़ करिए और अपनी तैयारी को बहुत ही अच्छे से करिए। और अगर आपको कोई क्वेरी होती है तो इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। चलते हैं अब आगे बढ़ते हैं, अपने क्वेश्चन की तरफ वापस आते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति थी, क्या थी उनकी सामाजिक पद्धति? ये इजी क्वेश्चन है, आता ही होगा लगभग। और इस क्वेश्चन का सही आंसर होता है ऑप्शन नंबर ए, उचित समतावादी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये जो हड़प्पा सभ्यता है ये मॉडर्न वर्ल्ड के लिए अर्बनाइजेशन का बेस्ट एग्जाम्पल है, बेस्ट एग्जाम्पल। और इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर होता है आपका ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे पहला क्वेश्चन था उसी तरीके से है ये। और इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर होता है ऑप्शन नंबर सी, कालीबंगा। और चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और जितने भी ये साइट्स हैं आप ज़रूर से ज़रूर इनका वो जो मतलब कहाँ पे हैं, किस जगह पे है, इनकी क्या इंपॉर्टेंस है, ये ज़रूर से पढ़ लिया करिए, क्योंकि एक ही क्वेश्चन के जो ऑप्शंस हैं इनसे आपके और भी क्वेश्चन तैयार हो जाते हैं। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोहनजोदाड़ो कहाँ स्थित है?
ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और उतना ही इजी भी है ये। और इस क्वेश्चन का आंसर आपका सही होता है ऑप्शन नंबर बी, सिंध में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है? ये तो पढ़ा ही होगा सबने, जो लोग अगर तैयारी कर रहे हैं तो। बहुत इजी क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर होता है ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज के सेट का। क्वेश्चन है, मोहनजोदाड़ो का स्थानीय नाम है। ऑप्शंस आप लोग पढ़ लीजिए आराम से वीडियो को पॉज करके। और इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर होता है ऑप्शन नंबर डी, माउंट ऑफ डेड। मोहनजोदाड़ो जो है उसका स्थानीय नाम है माउंट ऑफ डेड। और इसी के साथ हमारा आज का सेट यहीं ख़त्म होता है। और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका थैंक यू। और आप लोग वो कोर्स जा कर के देख सकते हैं जो लोग भी सीटेट की तैयारी कर रहे हो। और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा ज़रूर, ताकि और भी लोग जो UPSSC की तैयारी कर रहे हैं उनको भी इस चीज़ का लाभ मिल सके। और आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।